अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट अकेडमी। माय नेम इज़ मोहम्मद खालिद रियान। तो बेटा आज जो हम अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूज़ नंबर 61 स्टार्ट करेंगे और हमारी वीडियो का है सेट नंबर 5। तो चले जी स्टार्ट करते हैं। तो एमसीक्यूज़ आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, जल्दी से पढ़ें इसे। जी, तो इसमें जस्ट हमने क्या बताना है, ई का रिलेशन बताना है आर के लिहाज से। तो ये सिंपल है, आपको पता ही है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो इक्वल होती है किसके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q ओवर आर स्केल। यानी आप सिंपल कह दें K इंटू Q ओवर आर स्केल। तो E जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r स्केल, या आप कह सकते हैं E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r-2। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा A। अच्छा जी, अगला पढ़े एमसीक्यूज। अ बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज बाय, यानी एक बॉडी जो है उस पर नेगेटिव चार्ज कैसे आता है, गिविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू इट, रिमूविंग सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट, गिविंग सम प्रोटॉन्स ऑन इट, रिमूविंग सम न्यूट्रॉन्स फ्रॉम इट। एक बात तो बेटा याद रखें, जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी या एक्सेस की वजह से होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, इसलिए प्रोटॉन वगैरह को तो आप भूल जाए ना। अब देखें, अगर तो कोई बॉडी जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, तो उस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसलिए हमारा राइट आंसर होएगा वो क्या होगा हमारे पास, गिविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू इट। तो ए आंसर आएगा हमारे पास। अगला एमसीक्यू 63 लिखा हुआ है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये 4 स्टेटमेंट्स हैं, इनको जल्दी से पढ़े, आपने बताना है कि इनमें से करेक्ट कौन सी हैं। तो पहली है कि टोटल चार्ज जो हमारे यूनिवर्स का वो कांस्टेंट रहता है, टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट रहते हैं, द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट, द टोटल नेगेटिव चार्ज। यानी या तो वो कहता है चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट रहते हैं, या पॉजिटिव चार्ज कांस्टेंट रहता है, या नेगेटिव चार्ज कांस्टेंट रहता है। और लास्ट में उसने कहा कि जो फर्स्ट कहा वो टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो ये है, यानी हमारे पास टोटल चार्ज ऑफ यूनिवर्स कांस्टेंट रहता है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमारे पास टोटल चार्ज कांस्टेंट रहता है। कैसे, आपने जो सेकंड ईयर की फिजिक्स में पेयर प्रोडक्शन का टॉपिक पढ़ा था, तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि जब हाई एनर्जी फोटोन जो है वो एक हैवी न्यूक्लियस के साथ कोलाइड करता है, तो वो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है, एक पॉजिट्रॉन और एक एंटी पॉजिट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, और जो हमारे पास प्रोटॉन होता है उस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो अब देखें दोनों चार्ज जो हैं वो क्या हैं जी, इक्वल बट अपोजिट हैं। तो नेट चार्ज हमारे पास क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा। अच्छा जी, इसके बाद देखें हमारे पास आ जाता है जी 64 कि मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, अ मिस्ट ऑफ ऑयल इज प्रोड्यूस फ्रॉम एन एटमाइजर एंड टिनी ड्रॉप्स ऑफ ऑयल आर ऑब्जर्व्ड। इफ द ऑयल ड्रॉप इज अलाउड टू फॉल फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी एंड इट्स वेलोसिटी इज ऑब्जर्व्ड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यानी मिल्कन ड्रॉप ऑयल में आपने जो वो ड्रॉपलेट जो गिरा नीचे उसके बारे में बताना, उसकी वेलोसिटी के बारे में। वो कहता है उसकी वेलोसिटी क्या है, वो इंक्रीज होगी बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डेफिनेटली वो जैसे नीचे गिरता है इंक्रीज तो होती है, लेकिन अगले ऑप्शन भी पढ़ते हैं। द वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग अंटिल इट रीच अ मैक्सिमम, देयर आफ्टर द वेलोसिटी स्टार्ट डिक्रीजिंग ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्सेज। तो एक ऑप्शन ये, इस पे गौर करना है। अगला, द वेलोसिटी रीच अ मैक्सिमम एंड देयर आफ्टर द ड्रॉप फॉल्स विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। अगला जो हमसे गुजरा डी जो है हमारे पास ऑप्शन है, द वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड फाइनली द ड्रॉप बिकम्स स्टेशनरी। तो इसमें जो राइट आंसर है वो हमारे पास है जी सी। कि हमने पढ़ा था कि जब एक ड्रॉपलेट नीचे गिरता है स्फेरिकल, जो अब हमने टर्मिनल वेलोसिटी का टॉपिक पढ़ा था, तो वो क्या करता है, जैसे जैसे वो नीचे आता है ग्रेविटी की वजह से उसकी स्पीड बढ़ती है, लेकिन साथ ही ड्रैग फोर्स भी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो एक टाइम आता है कि ड्रैग फोर्स और उसका वेट इक्वल हो जाता है, तो वो एक मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ नीचे गिरता है। ऐसे आपको हवा में ऐसे लगेगा जैसे कि हवा में लटका हुआ है, लेकिन वो आ रहा होता है नीचे, तो वो उसकी कहलाती है टर्मिनल वेलोसिटी। तो इट मीन्स हमारे पास सी ऑप्शन में यही सही सेंस मान रही है कि वेलोसिटी रीच मैक्सिमम वैल्यू एंड देयर आफ्टर द ड्रॉप फॉल्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, और उसके बाद वो क्या करता है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं, जैसे हमने कहा था टर्मिनल वेलोसिटी। तो इसका आंसर आएगा जी हमारे पास सी। आगे देखिए जी 64, व्हेन अ बॉडी इज कनेक्टेड टू द अर्थ देन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अर्थ फ्लो इनटू द बॉडी, इट मीन्स दैट द बॉडी इज, यानी जब हम अपनी बॉडी को अर्थ के साथ
लगाते हैं यानी कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है जी कि वो कहता है कि अर्थ से इलेक्ट्रॉन जो है आपकी बॉडी में आना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब कि आपकी बॉडी क्या है, फिर वो अनचार्ज है, इंसुलेटेड है, पॉजिटिवली चार्ज है और नेगेटिवली चार्ज है। डेफिनेटली हमारी बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है, तो जैसे ही हम अर्थ को जो है वो कॉन्टैक्ट करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन चूँकि इलेक्ट्रॉन जैसे आते हैं तो वो हमारे जो पॉजिटिव चार्ज के साथ जो है वो मिल के क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल बन जाते हैं, इसलिए हमें कुछ फील नहीं होता। तो इसका फिर आंसर क्या आया, पॉजिटिवली चार्ज, सी ऑप्शन। फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस इन एयर इज, यानी वो कहता है कि पॉजिटिव चार्ज से, यूनिट पॉजिटिव चार्ज से जो फ्लक्स क्रिएट हो रहा है उसकी वैल्यू क्या है। तो बेटा आपने पढ़ा था गाज़ी लॉ में कि हमारे पास फ्लक्स किसके इक्वल होता है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक हो गया, ये आपके पास गाज़ी लॉ का जो फ्लक्स का फार्मूला था। अब उसने पूछा है यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए, यानी कि चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है वो यूनिट है, 1 है। तो जब आप चार्ज की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 एप्सिलॉन नॉट। अब इसको ऊपर ले जाएं तो ये क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इनवर्स। इट मीन्स कि आपके पास फिर ऑप्शन देखें कौन सा करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बन रहा है ये वाला बी बन रहा है, तो बी ही करेक्ट होगा। ठीक हो गया जी। अगला देखिए, इन मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस कैन बी प्रेजेंट ऑन द ऑयल ड्रॉप्स। तो जो ऑयल ड्रॉप नीचे गिरते हैं वो कहता है कि उस पर कौन से चार्जेस प्रेजेंट हो सकते हैं। तो बेटा एक बात याद रखें, मिल्कन ड्रॉप में हमारे पास क्या होता है जी, जो चार्जेस आते हैं वो इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं। इंटीग्रल मल्टीपल से मुराद है कि एक ये, फिर 2, फिर 3, 4, 5 प्लस ऑन चलते जाते हैं, ऐसे आगे कंटिन्यू रहते हैं। तो इट मीन्स कि हमारे पास ये जो पैटर्न फॉलो होता है। अब ऑप्शन पे गौर करें, आपको समझ आ जाएगी। पहले ऑप्शन में उसने ये दिया है कि 2 इलेक्ट्रॉन और 1.6 10⁻⁻19 कॉलम। दूसरे में देखिए 1.6 10⁻⁻19 कॉलम और 2.5 इलेक्ट्रॉन। तीसरे में 1.5 ई और चौथे में जो है 0.0 और 0.25 टाइम्स द चार्ज इक्वल टू द अल्फा पार्टिकल। तो बेटा इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ए। क्या लिखा हुआ है ए में, ये लिखा हुआ है 2e और लिखा हुआ है 1.6 10⁻⁻19। तो अगर आप गौर करें तो ये क्या है, ये ई होता है। इट मीन्स ई और 2e आ गया तो इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अगर आप बी ऑप्शन देखें तो बी में देखिए क्या लिखा हुआ है, एक 1.6 10⁻⁻19 यानी ई तो है, लेकिन आगे क्या है जी, आगे हमारे पास 2.5 ई है। तो ये नहीं हो सकता। अकॉर्डिंग टू दिस रूल इंटीग्रल मल्टीपल होंगे तो ये वैल्यू पॉइंट्स में नहीं होगी, इसमें ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर आप सी में देखें तो 1.5 फिर आ गया, वो भी नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली डी जो है वो भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा जी, 2e। अब आपको ये कंफ्यूज करने के लिए ये इंपॉर्टेंट बात है, आप सुन लें, आपको ये भी ऑप्शन दे सकता था यहाँ पे, इस ऑप्शन के बजाय यहाँ पे ये भी दे सकता था 1.6 10⁻⁻18। तो क्या अब ये ऑप्शन ठीक होता, ज़रा बताएं। तो अभी भी ये ऑप्शन ठीक है। कैसे बेटा, क्योंकि इसकी वैल्यू बनती है 10e, तो 5e 6e 7e 8e 10, तो 10 भी कंप्लीट है तो ये बनेगा 2e। अब 10e कैसे बनती है कि देखें 1.6 10⁻⁻19, इसको हमने कहा था कि ये e है। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ जी, लेट्स सपोज कि मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसको 10 के साथ। अब क्या होगा जी, इसकी पावर क्या हो जाएगी, हट जाएगी। तो ये कितना बन जाएगा, 1.6 10⁻⁻18 बन जाएगा। तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकता कि ये 10 फिर आ गया और ये क्या इस ई के बराबर है, तो ये क्या बन गया 10e। तो 10e का मतलब है 1.6 10⁻⁻18। तो अगर ये ऑप्शन होता फिर भी ठीक था, फिर आपके पास पेयर ये बनना था 2e और 10e। तो ये भी अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न करेक्ट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपने याद रखना। अगला देखिए 68, इन रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दी गई है और साथ जो है वो फ्लक्स दिया गया है। फ्लक्स वो कहता है कि कैलकुलेट करें, जबकि सरफेस एरिया आपको कितना दिया गया है, 100 यूनिट्स इन XY प्लेन। अब बेटा देखें ई की वैल्यू जो है वो क्या दी हुई है, वो दी हुई है 8i प्लस 4j और प्लस 3k, और एरिया जो है वो कितना दिया, 100 यूनिट्स इन XY प्लेन। अब बेटा देखिए जब एरिया XY प्लेन में दिया हुआ है तो देखें XY प्लेन से मुराद है कि जब आप रोटेट करेंगे तो एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ, यानी Z के लॉन्ग। XY के लॉन्ग जो है हमारे पास क्या है जी, एरिया है। तो जब उसका यूनिट वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, उसके परपेंडिकुलर, तो वो होगा लॉन्ग Z एक्सिस, यानी अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न। ये
एक्स है और ये वाई है, इसके लॉन्ग एरिया है, तो जब हम एरिया वेक्टर निकालेंगे तो वो जी ऊपर की तरफ होगा। इट मीन्स कि हमें तो हमारे पास फार्मूला होता है फ्लक्स का ई डॉट ए, यानी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। तो ई हमारे पास 8i प्लस 4j और प्लस 3k। तो इट मीन्स कि अब एरिया किस तरफ है जी, जी के लॉन्ग है, तो एक्स वाई प्लेन में है तो एरिया वेक्टर जी के लॉन्ग होगा। इसलिए ना तो हमारे पास आई की वैल्यू होगी ना जे की, जस्ट जी की वैल्यू होगी, और वो कितनी होगी जी 100k। तो इट मीन्स कि ये बाकी तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 0i है 0j है, तो वो मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा, पीछे रह जाएगा, डायरेक्ट ये k से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास रह जाएगा 300k। तो फ्लक्स जो है वो इतना होगा हमारे पास। तो इसलिए हमारे पास आज क्या आएगा जी 300 यूनिट्स, 300 यूनिट्स। तो यहाँ पे इसको क्या दें आपको 300 यूनिट्स। ठीक हो गया, सॉरी के तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, के 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे जस्ट 3 जो है 300 यूनिट्स ही बचेगा। ठीक हो गया। अच्छा आगे देखें 69 जो है, यू आर ट्रैवलिंग इन अ कार ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम लाइटनिंग यू वुड प्रेफर टू। यानी आप जो है अब एक कार में जा रहे हैं, ऊपर से थंडरस्टॉर्म यानी लाइटनिंग हो रही है, तो वो कहता है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करें, आप गाड़ी से बाहर निकल जाएं, गाड़ी के ऊपर बैठ जाएं या अंदर रहें उसके। तो इसका राइट आंसर है कि रिमेन इन द कार, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू गाज़ीज़ लॉ कि अगर हमारे पास फ्लक्स की जो हमारे पास इलेक्ट्रिक जो चार्ज है वो अगर किसी सरफेस के स्फेरिकल सरफेस के ऊपर है तो उसके अंदर जो चार्ज ज़ीरो होता है, तो इसकी वजह से फील्ड भी अंदर ज़ीरो होता है, लिहाजा उसके अंदर पड़ी हुई बॉडी प्रोटेक्ट रहती है। जैसे कि हमने टेलीविजन की एग्जांपल ली थी, और इसके अलावा फ्राडे केज यानी एक केज है, तो उसको आप उस पर चार्ज दे दें लेकिन उसके अंदर जो बैठा हुआ शख्स है वो सेफ रहेगा। ठीक हो गया। तो ये वही एप्लीकेशन है, हमने कल भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इंटेंसिटी इनसाइड हॉलो स्फीयर क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो इसलिए हमारे पास राइट आंसर क्या आएगा कि आप कार के अंदर ही रहें। ठीक हो गया। आगे हमारे पास है कि पॉइंटेड अर्थ कंडक्टर्स आर पुट ऑन टॉल बिल्डिंग्स टू, यानी अर्थ की जो बिल्डिंग्स हमारे पास होती है ना, उस पर हम एक कंडक्टर्स जो है ना वो वहाँ पे लटका देते हैं, ऊपर की तरफ हैंग कर देते हैं। ठीक हो गया, फिक्स कर देते हैं। तो होता क्या जी कि वो किस लिए यूज़ करते हैं वो ये पूछा गया। तो वो कहता है चार्जेस को रिपेल करने के लिए, यानी जो लाइटनिंग के चार्जेस है ऊपर जो आपके पास लाइटनिंग है उसके चार्जेस को रिपेल करने के लिए, या उनको रिमूव करने के लिए, या एज ए टीना के लिए, या क्या कलेक्ट चार्जेस फ्रॉम द क्लाउड्स एंड पास देम टू द अर्थ। तो ये राइट आंसर होगा डी। यानी जो कंडक्टर्स हम ऊपर की तरफ जो है हैंग करते हैं उन्हें हम कहते हैं लाइटनिंग अरेस्टर। तो वो क्या करते हैं, जितनी भी लाइटनिंग आती है ना उसको पकड़ के क्या करते हैं, वो सारे चार्जेस को ज़मीन में ग्राउंड कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी बिल्डिंग जो है वो लाइटनिंग से सेफ रहती है। क्योंकि मोस्टली आपने देखा होगा जब लाइटनिंग जो है पड़ती है तो वो बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाती है, इसलिए आप वो लाइटनिंग अरेस्टर वहाँ पर यूज़ करते हैं, जो क्या करते हैं वो सारी जो है वो लाइटनिंग को पकड़ के सारे चार्जेस को ज़मीन में ग्राउंड कर देते हैं। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या आएगा जी डी। अगला देखिए, टू चार्ज कंडक्टर्स आर connecting with a wire, the flow of charges from one conductor to the other will not be there only if both conductors have। वो कहता है कि टू चार्ज कंडक्टर्स जो है आपने एक वायर के साथ कनेक्ट किए हैं, द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन कंडक्टर टू द अदर विल नॉट बी देयर। यानी वो कहता है कि चार्ज फ्लो नहीं करेगा, कब नहीं करेगा, जब कैपेसिटी उनकी सेम होगी, चार्ज सेम होगा, इक्वी पोटेंशियल होगी, नन ऑफ दीज। तो मैंने पहले भी बात की थी जब मैंने वाटर टैप से आपको समझाया था कि अगर इन दोनों का पोटेंशियल फ़र्ज़ करें, इसका भी 5 वोल्ट है, इसका भी 5 वोल्ट है, दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया तो क्या होगा जी, कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। जैसे पानी में एक टब में पानी ज़्यादा एक में कम है तो ज़्यादा से कम की तरफ आएगा, लेकिन अगर इक्वल है तो फिर क्या जी वो मूव नहीं करेगा। तो सेम ऐसे है, अगर पोटेंशियल आपका सेम है तो कोई चार्ज इस कंडक्टर के थ्रू जो है वो फ्लो नहीं करेगा इक्वी पोटेंशियल की वजह से। तो इसलिए हमारा राइट आंसर आएगा जी सी। 72 MCQs देखें, अ प्रोटॉन इज चार्ज टू पोटेंशियल 1 वोल्ट देन इट्स एनर्जी विल बी। यानी एक प्रोटॉन है उसे चार्ज किया गया, जो पोटेंशियल क्या है उसका जी 1 वोल्ट है, तो वो कहता है उसकी एनर्जी बताएं। तो प्रोटॉन है तो आप कहते हैं कि उस पर चार्ज जो है वो प्लस ही है। और आगे क्या कह रहा है जी हमारे पास कि आपने पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट दी है, तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, Q और V। अब ये 1 E है और वोल्ट भी क्या है 1 है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का आंसर आएगा। ठीक हो गया जी। चलिए जी अगला एमसीक्यू देखिए, तो राइट आंसर हमारे पास होएगा सी। अगला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन बिटवीन टू पैरेलल शीट्स
विद लाइक चार्जेस ऑफ सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो वो कहता है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है जब क्या है जी हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं और दोनों के जो ऊपर चार्ज है उसकी वैल्यू सेम है। अब देखिए अगर ये एक प्लेट है और एक ये प्लेट है, इसके ऊपर भी लेग्स पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर भी क्या है पॉजिटिव चार्ज है। तो ये अगर इसकी फील्ड इधर जाएगी तो इसकी इधर आएगी, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास जो है हमारा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, जीरो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो जीरो होगी, क्योंकि दोनों अपोजिट हैं, सॉरी दोनों सेम चार्जेस हैं, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि उनकी फील्ड लाइंस अपोजिट होंगी। तो अगला देखिए जी 74 कि इफ़ एन इलेक्ट्रॉन इज ब्रॉट टुवर्ड्स अनदर इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यानी वो ये कह रहा है कि आप क्या करते हैं एक इलेक्ट्रॉन को, यानी फर्ज करें ये भी इलेक्ट्रॉन है ये भी इलेक्ट्रॉन है, कहते हैं इन दोनों को आप करीब लाएं। तो करीब लाने की वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास है वो इंक्रीज़ होगी डिक्रीज़ होगी, क्या होगा। तो बेटा इसका जो राइट आंसर है वो क्या है जी कि पहले देखें ऑप्शन में लिखा हुआ है मैक्सिमम एट सरफेस, मैक्सिमम एट सेंटर, सेम थ्रू आउट द कंडक्टर, मैक्सिमम समवेयर बिटवीन सरफेस एंड कंडक्टर। तो देखिए जैसे जैसे आप जो है वो चार्जेस को करीब लाएंगे तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, वो मैक्सिमम होगी। और मैक्सिमम कहाँ पे होगी जी, तो मैक्सिमम हमारे पास होगी जी मैक्सिमम एट सरफेस, तो सरफेस पे वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अगला एमसीक्यू देखें जी 74, क्या लिखा हुआ है कि इफ़ एन इलेक्ट्रॉन इज ब्रॉट टुवर्ड्स अनदर इलेक्ट्रॉन देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यानी एक इलेक्ट्रॉन को आपने क्या किया दूसरे इलेक्ट्रॉन के जो करीब लाया, ये एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, एक ये इलेक्ट्रॉन है, आप इन दोनों को करीब लाते हैं, इसको इधर लाते हैं इसको इधर लाते हैं, तो इस वजह से क्या होता है जी कि हमारे पास, अच्छा जी 74 एमसीक्यू देखें कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ब्रॉट टुवर्ड्स अनदर इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यानी आप एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के करीब ला रहे हैं, इसको इधर और इसको इधर, वो कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास इंक्रीज़ होगी। इसका राइट आंसर आएगा ए। क्यों इंक्रीज़ होगी, क्योंकि बेटा आप देखें जैसे ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसका मतलब है कि हमें इस चार्ज को यहाँ तक लाने में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। जब हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो वही एनर्जी स्टोर हो जाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। जैसे जैसे अपोजिशन होती है तो आपको ज़्यादा क्या करना पड़ता है, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है उस चार्ज को आगे फ्लो करवाने के लिए। तो जैसे आप उसको आगे ले जाएंगे तो आपको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है, लिहाजा आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। अच्छा जी अगला देखें 75 MCQs, सम चार्ज इज़ बीइंग गिवन टू अ कंडक्टर देन इट्स पोटेंशियल इज़, देखें वो कहता है कि आपने क्या किया जी कि किसी कंडक्टर को जो है आपने एक सेम चार्ज दे दिया, तो वो कहता है कि उसका पोटेंशियल क्या होगा, मैक्सिमम होगा उसकी सरफेस पे, सेंटर पे मैक्सिमम होगा, सेम रहेगा पूरे कंडक्टर में, या जो है वो बिटवीन सरफेस जो है वो रहेगा मैक्सिमम। बेटा देखें जब भी आप क्या करते हैं किसी भी स्फेयर को, आप इस कंडक्टर को, लेट्स सपोज ये कंडक्टर आप इसको चार्ज दे देते हैं, तो थ्रू आउट द सरफेस इस पे जो है पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। यहाँ पे भी उतना पोटेंशियल होगा, यहाँ पे भी, क्योंकि सेम चार्ज है उसके ऊपर। तो इस वजह से पूरी कंडक्टर पे पूरी या इस तरीके से कोई कंडक्टर है तो उस पर आप कर लें, तो पूरे कंडक्टर पे क्या होगा जी, पोटेंशियल सेम रहेगा। तो हम कहेंगे कि सेम थ्रू आउट द कंडक्टर्स, पूरे कंडक्टर में पोटेंशियल सेम रहेगा क्योंकि चार्जेस सेम है। पोटेंशियल डिफरेंस कब होता है, जब डिफरेंट चार्जेस होते हैं। ठीक हो गया। तो अगला देखें जी, अच्छा जी तो इस तरीके से जो है आज की वीडियो में हम जो है वो MCQ नंबर 75 तक ही करेंगे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आगे स्टार्ट करेंगे। तो बेटा आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आपने क्या करना है, अपने दोस्तों को इस चैनल का लिंक सेंड करना है, उन्हें कहना है कि इन्हें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आप फिज़िक्स से रिलेटेड जितने भी MCQs हैं MCAT या ECAT के, वो आपके यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएं। तो थैंक यू जी।